कप्तान शनका आज फ्लॉप साबित हुए। 2 रनों की पारी उन्होंने खेली, एक बहुत मिस्ट्री डिलीवरी डाल के कुलदीप यादव ने उन्हें आउट किया। इन सभी पारियों की बदौलत श्रीलंका की टीम 215 रन का स्कोर खड़ा कर पाई। 39.4 ओवर में ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया की टीम। बल्लेबाजी जब करने आई तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ओपनिंग लग रहा था कि उतनी धुआंधार मिल जाएगी। रोहित शर्मा को यह मैदान पसंद है, लेकिन रोहित शर्मा 17 रन बनाकर आउट हो गए 21 गेंदों में। शुभमन गिल ने भी 21 रनों की पारी खेली, 12 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए। विराट कोहली आज कह सकते हैं कि दिन नहीं था, एक चौका लगाया, 4 रन पर विराट कोहली आउट हो गए। हालांकि कह रहे थे कि ईडन गार्डन्स विराट कोहली को भी पसंद है, लेकिन विराट कोहली भी आज 4 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर पिछली पारी में भी 28, इस पारी में भी 28 और केएल राहुल 64 रनों की पारी, 103 गेंदों में 6 चौके उन्होंने लगाए हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें, अच्छी साझेदारी की केएल राहुल के साथ मिलकर 36 रन हार्दिक पांड्या ने भी बनाए। अक्षर पटेल ने 21 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया 21 गेंद पर, और कुलदीप यादव ने भी 100 के स्ट्राइक रेट से 10 रन बनाए। इसी तरह से 4 विकेट से भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। अभी भी 6.4 ओवर इस मैच में बचे हुए थे। सिर्फ 6.4 ओवर इस मैच में बचे हैं और भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। श्रेयस अय्यर के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि केएल राहुल पर तो पूरा लाइव हम डिस्कस करेंगे ही कि क्या फॉर्म में आ गए हैं, भारतीय टीम के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये 28 ये बात समझ में नहीं आई। ये 28 तो फेवरेट नंबर है श्रेयस अय्यर का, शायद 28। अगले मुकाबले में क्या सूर्य कुमार यादव आएंगे? पोल दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। क्या अगले मुकाबले में ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को मिलेगा मौका? क्या शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल में से किसी का पत्ता कट सकता है? आपकी क्या राय है? पोल में भी जरूर बताइए और कमेंट में भी बताइए, क्या अगले मुकाबले में आप ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं? ईशा, बिल्कुल देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि भाई आपने सीरीज जीत ली, 2 ओडीआई आपने मुकाबले जीत लिए हैं, तो थर्ड में तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है आ सकते हैं। आप बताइए अजय। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 2 मुकाबले जीत लिए हैं तो फिर खिला लीजिए। आप हार भी जाओगे तो क्या हार जाओगे, सीरीज तो आप जीत ही गए हो। और अगर हार भी गए, मैं तो कहता हूँ कि अगले मुकाबले में निश्चित तौर पर 2-3 बदलाव तो आराम से होने चाहिए, करने चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि अगर आप मुकाबला गंवा भी जाते हो, आप मानेंगे ना कि केएल राहुल को जो टीम में रखा हुआ है और उनको हमेशा ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन आज वो काम तो आए हैं, उनको रखना काम तो आया है। काम तो आए, टिके तो है अकेले वो, और काम तो आए, बिल्कुल आए। देखिए 50 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में देखिए मैच जिता दिया इस बात। अगर ये मुकाबला हम हार जाते तो थोड़ी ज्यादा फजीयत होगी। एग्जैक्टली। लेकिन इज्जत बचा ली केएल राहुल ने, ये बात तो कहना होगा, मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, लेकिन केएल राहुल के बदले अगर सूर्य कुमार यादव भी होते तो काफी अच्छा मैच ही हो सकता था। इसकी सूरत फिर थोड़ी कुछ अलग होती। तो 20 ओवर में मुकाबला खत्म होता। देखिए ठीक है, उन्होंने धीमी पारी जरूर खेली, लेकिन आज दरकार थी आपको टिके रहने के, आपको विकेट क्या पता सूर्य कुमार यादव भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे आउट हो गए होते। नहीं, आज केएल राहुल की पारी पर अजय मैं तो संदेह नहीं करूंगा। नहीं, संदेह तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा फास्ट खेला जा सकता था, क्योंकि अक्षर पटेल भी जितनी देर थे मजा आ रहा था, बहुत तेजी से खेला। कुलदीप यादव ने भी 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो मैं बस थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि भाई आप इतने बड़े बल्लेबाज हैं और पिछला कुछ वक्त अगर आप देखें तो इनके ऊपर T20 वर्ल्ड कप के दौरान यही तो कहा जा रहा था कि भाई 20 ओवर के मैच को 18 ओवर कर देते, 19 ओवर कर देते हैं। बिल्कुल। मोहित चौधरी लिख रहे हैं, मोहित चौधरी जी कह रहे हैं कि केएल राहुल परमानेंट विकेट कीपर बन गया, ईशान किशन एंड स्काई टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ईशान राइमिंग अच्छा है, परमानेंट विकेट कीपर। इसीलिए थंब में हमने लिखा है, देखिए कलकत्ता में श्रीलंका रोए, क्या केएल राहुल ने सारे पाप धोए। आप बताइए क्या केएल राहुल ने पाप धो लिया? क्योंकि हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया मतलब और करेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट जो टर्म है कि क्या केएल राहुल ने पाप धोना तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने कमान आज बचाई है, बस दैट्स इनफ। देखिए मुकाबला भारतीय टीम को जिता दिया है। और भारतीय एक बात और है अजय कि आज जो बॉलर्स है उन्होंने कमाल किया है, दोनों टीम के बॉलर्स ने काफी बढ़िया खेला। दीपदास गुप्ता की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, हाई स्कोरिंग पिच है, छोटा ग्राउंड है,
ड्यू भी आएगी, और सब जलवा कुछ उन्हीं का आएगा। रहा है आज। और एक बार फिर न्यूज नेशन का जो पिच रिपोर्ट है वो सटीक साबित हुआ है। पिछले मुकाबले में भी, उससे पहले भी और इस मुकाबले में हमने पहले ही बता दिया था कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी। हमने कहा था कि तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है और देखिए बल्लेबाजों को तो इस मैदान पर मदद मिलती ही है। तो हमने साफ कर दिया था कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी और वही हुआ। स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली। हसरंगा को बहुत संभाल के खेल रही थी भारतीय टीम और कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 15 ओवर गेंदबाजी के, 15-16 ओवर और 4 विकेट ले लिए दोनों ने। बिल्कुल। और अनूप शर्मा जी लिख रहे हैं आज का दिन केएल राहुल का दिन है। पढ़ने वाली थी। सर्वजीत जी लिख रहे हैं सूर्य की कमी खली। कमी तो बिल्कुल खली है, कमी खली है, लेकिन आज का दिन जो उन्होंने बोला ना कि केएल राहुल का दिन तो वो एग्जैक्टली है, आज का दिन है। देखिए मुझे केएल राहुल से ज्यादा कुलदीप यादव का दिन लगा। शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। अक्षर पटेल की बात करें तो अच्छा खेला, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं, ठीक है केएल राहुल ने भी अच्छा खेला, लेकिन ज्यादा उम्मीद के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। शुभमन गिल ने 21 रनों की पारी खेली, 12 गेंदों में 175 का स्ट्राइक रेट था, 5 चौके थे, बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। विकेट शुभमन गिल गवा बैठे थे और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो 5 ओवर करवाए हैं, 16 रन दिए हैं, सिर्फ 3.20 की इकॉनमी और 1 विकेट भी लिया है। अक्षर पटेल ने कंट्रोल किया था गेंदबाजी में। और चलिए केएल राहुल की हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे लगता है अजय कि ये पारी उनके लिए ज़रूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि आगे जो आएंगे ना पारियां, उसमें शायद उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा इस पारी को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो मिलेगा भी और मिलना भी चाहिए क्योंकि बहुत वक्त से आपका बल्ला खामोश है और आप 60 रनों का योगदान देते हैं, 64 रनों का, 103 गेंदों में 64 नाबाद बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाते हैं। तो भारतीय टीम की जीत में आपका बल्लेबाजी में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। ठीक है, भले कितना भी स्लो हो लेकिन योगदान सबसे बड़ा आप ही का है। तो अगर ये चीज भी अगर उनको बूस्ट ना करे तो मैं समझता हूँ फिर शायद कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, निक्कू कश्यप जी लिख रहे हैं केएल राहुल से लाख गुना अच्छा है। कौन? नाम लीजिए कौन है? और लिख रहे हैं बात कर रहे हैं। अच्छा, ईशान किशन के जैसा कोई नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। देखिए किसी भी प्लेयर के जैसा कोई नहीं है, सब इंडिविजुअली, सबका अपना स्टाइल है। अच्छा, अनिल बिश्नोई जी हमारे खिलाफ जा रहे हैं प्रकृति और मेरे कह रहे हैं इसे दिन नहीं कहते। अगर ऐसा दिन था तो ऐसा दिन नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं। अजय और ईशा आपसे सहमत। हसन अंसारी जी लिख रहे हैं आज केएल राहुल अच्छा खेले बट थोड़ा धीमा खेले और अच्छा खेल सकते थे। थोड़ा अच्छा खेल सकते थे, थोड़ा कि उनकी वापसी हुई है। एक सेकंड, थोड़ी सी तो वापसी हुई है, थोड़ा तो पॉजिटिव बोलिए। थोड़ा केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो उनसे जितने मौके हाँ बिल्कुल, युवा बल्लेबाज नहीं है, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उनसे इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन ज्यादा उम्मीद वाइस कैप्टन रेड कप्तानी करी है टीम इंडिया की। एक वो खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। दरकार किस चीज की? आज दरकार आप श्रीलंका के खिलाफ। अगर केएल राहुल का विकेट गिर जाता तो क्या आज आप इंडिया की जीत की बात कर रहे हो? नहीं, कोई यू नेवर नो। केएल राहुल आउट हो गए होते तो उसके बाद अक्षर पटेल खेल रहे होते। याद होगा आपको 64 की बात नहीं है। तो वही है, देखिए मैच में जो नतीजा हुआ उसको साइड बोल रहे हैं केएल राहुल हर फॉर्मेट के लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल अच्छे प्लेयर है, टेस्ट के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए, ऑल फॉर्मेट। अरे हसन अंसारी जी अभी तो लिख रहे थे कि केएल राहुल और अच्छा खेल सकते थे, अभी तो धीमी पारी लगी। अब आप कह रहे हैं हर फॉर्मेट के लिए अच्छे हैं। एक आउट ऑफ फॉर्म। देखिए प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट। आपने बोला भी था। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई केएल राहुल को अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट अगर मौका दे रही है, मौका बार दे रही है। अच्छा, अनिल बिश्नोई जी कह रहे हैं कि इसे दिन नहीं कहते, ये तो टीम में रहने के लिए बीच बीच में मक्खन लगाना पड़ता है। ये दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं भी टीम में हूँ। केएल राहुल ने आज यही दिखाया है कि मैं हूँ आज टीम में। वो मूवी है जिसमें हेलमेट, वो कौन सी मूवी है वो, पीके, हेलमेट लगाओ ऊपर वाला आपको नोटिस करे, ऐसे 50-60 बीच में लगा दो, मैनेजमेंट आपको नोटिस करेगा। ये हेलमेट है अलग रंग का। बिल्कुल, नेक्स्ट मैच में सूर्य और ईशान को मौका मिलेगा। नितिन कुमार जी देखिए, मैंने तो पोल में दिया है नो, मुझे लगता है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मुझे भी लगता है नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को तो मिलेगा। मिलना तो पहले 100% श्योर। देखिए मुझे लगता है कि मिलना पहले मैच से ही चाहिए था। तो मतलब फिर यार ये चीज तो हम फिर दो तरफा बात हो जाएगी कि केएल राहुल ने भी तो रन बना दिए, आप फिर आप कहोगे अगले मैच में क्यों ड्रॉप कर रहे हो आप। शुभमन गिल को फिर क्या आप एक मैच में अच्छा खेले, एक में चलिए थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, तो आप शुभमन गिल को भी नहीं ड्रॉप कर सकते। देखिए ड्रॉप
यहाँ पे और ड्रॉप अच्छा, एक और वर्ड बात, यूज नहीं कर रहा एक और बात कि अगर आप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी रोहित शर्मा की, जो पहले मैच से पहले उन्होंने कहा था कि हम शुभमन गिल को पर्याप्त मौके देना चाहते हैं। तो केएल क्या राहुल 2 मौके देकर वो पर्याप्त हो जाएंगे? केएल राहुल को बाहर करो, रेस्ट दो, रेस्ट दो, 64 रेस्ट दो भाई, रेस्ट दो, शादी हो रही है। स्केल अब अर्धशतक आ गया है, चाहे अब नहीं मिलेगा रेस्ट। आ रहे हैं, कमेंट्स मेरे आ रहे हैं, हिसाब से मिलना सॉरी चाहिए। फिल्मी दुनिया बोल रहे हैं केएल इज गुड। नहीं, केएल इज गुड, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, केएल इज गुड, बट केएल राहुल इज इन फॉर्म और इज नॉट इन फॉर्म येट, ये एक बड़ा सवाल है। महेंद्र जी बोल रहे हैं सूर्या की बैटिंग देखने में अलग ही मजा आता है, आप कुछ भी कहो, मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मैं अभी फिलहाल टीम इंडिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी की बैटिंग देखना एंजॉय करती हूँ तो वो सूर्या है, उसके बाद विराट कोहली है, तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिनकी मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, निक्कू कश्यप जी लिख रहे हैं ईशान किशन को मौका देना चाहिए, केएल राहुल से बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, सूर्या को खिलाना जरूरी है अभी से, नहीं तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे, रुपेंद्र जी लिख रहे हैं। चांसेस है, ना लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी तो आप बोल मैंने रहे क्या केएल बोला राहुल था, बहुत अच्छे प्लेयर है। मैंने तो केएल राहुल सूर्य कुमार यादव की रिप्लेसमेंट नहीं है ना? अरे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा बातों में घुमाए। अभी केएल राहुल की तारीफ हो रही है, आप केएल राहुल अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि सूर्य कुमार यादव अगर नहीं रहेंगे। एसके जी लिख रहे हैं केएल आई लव यू। अच्छा, हसन अंसारी जी, हसन अंसारी love you. हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि अर्शदीप सिंह क्या खेल सकते हैं? आपको याद होगा 5 मोहम्मद शमी की जगह नो बॉल करवाई थी। खिलाना चाहिए। खेलेंगे बिल्कुल अर्शदीप खेलेंगे। देखिए प्लेइंग 11 में शामिल होते नहीं होते ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो देखिए आपके सामने सूर्य कुमार यादव नहीं है, तो होते नहीं होते पता नहीं, लेकिन अर्शदीप और उमरान दोनों क्या कहते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अनिल जी बोल रहे हैं कि स्क्वाड में राहुल होंगे। की स्ट्राइक रेट तो देखो, फिर बोलना राहुल बैटर है। कितनी देर से ये बोल रहे हैं कि राहुल की स्ट्राइक रेट देखो, 50 की स्ट्राइक रेट है। बताओ। आइए आपके सपोर्ट में कमेंट तो फिर आया है। आप जवाब दीजिए ना, मेरे तो सपोर्ट में देखिए है। स्ट्राइक रेट की बात तो है, लेकिन आज उन्होंने कमान संभाली है, टीम इंडिया को जिताया है, तो स्ट्राइक रेट आज उतना अच्छा, नवी जी लिख रहे हैं ब्राउन नहीं जैकेट वाले सर, आप अपना नाम बता दीजिए। लाजवाब राहुल नहीं थे। नहीं, आज ये नवी कह सकते नवी हैं, जी लिख रहे हैं ये ब्राउन जैकेट वाले सर, आपका नाम बता दो, आपके बहुत बड़े फैन हैं। मेरे अरे भाई अजय ठाकुर है। अजय ठाकुर इनका नाम है। अच्छा, शमीम जी हमारे साथ है, उनका कहना है कि इफ सूर्य वाज इन द टीम द मैच वाज एंडेड इन 30 ओवर्स। तो मैं नहीं, आप तो आपका कहना है कि केएल राहुल तो अच्छा है, ठीक है, केएल राहुल ने अच्छा खेला, भर गया है ईशा। देखिए भर गया है, ठीक है, आज उनकी वजह से जीत हासिल हुई है, लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी से ज्यादा की उम्मीद थी कि जल्दी मैच खत्म हो जाता अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, क्योंकि श्रीलंका है सामने, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है। देखिए मैं समझाता हूँ जी, भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है, बहुत खुशी है। अच्छे से नहीं जीता है, मैं समझ रही हूँ नहीं, जीत लिया है, विन इज अ विन, अब विन इज अ विन। अगर ये ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होता तब मैं या कोई ऐसे नहीं कहता, ठीक है, अ विन इज अ विन। भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया, उस बात की खुशी है, ठीक है। केएल राहुल फॉर्म में आ गए, उस बात की भी खुशी है, ठीक है, मानते हो, ठीक है। लेकिन हम ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हैं 215। इस वक्त भारतीय टीम को हर मुकाबले इस तरीके से जीतने चाहिए कि सामने वाली टीम के पसीने छूट जाए कि भाई 215 रन चेस करने थे, टीम ने 17 ओवर में खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि बहुत ही जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा, ये बात तो आपने सही बोली। माइंड मतलब केएल राहुल ने मुकाबला जिताया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा टफ होगा मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा। अजय भाई, गेम फिनिश करना जरूरी है या 20 बॉल पर 50 मारकर आउट हो जाना? दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए आप डिपेंड करता है कि टीम की उस वक्त डिमांड क्या है। आज जिस तरीके से टीम की डिमांड थी वो डिमांड तो पूरी करी उन्होंने, लेकिन 20 बॉल में 50 रन अगर आप मारते हो। अच्छा चलिए, एक जनरल सा सवाल है सभी दर्शकों से भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, आप कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं? एक सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, और अगर ना है तो रीज़न दे दीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी। क्या केएल राहुल की ये पारी दर्शा रही है कि केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं? ईशा, देखिए कहा नहीं जा सकता कि फॉर्म में आ गए हैं। रोहित शर्मा से भी मुझे यही उम्मीद थी कि फॉर्म में आ गए, पहला वनडे उनका अच्छा रहा, 83 रनों की पारी खेली। आज जो जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी देखने को मिली, कुछ खास नजर नहीं आए, और ऐसे में केएल राहुल पर भी मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है कि अब तीसरे मुकाबले में भी क्या वो ऐसे ही खेलेंगे। अजय, फॉर्म में तो नहीं आए केएल राहुल, फॉर्म में नहीं आए क्योंकि एशिया कप 2022 में भी दो आंसर्स आ रहे हैं आपके क्वेश्चन के, आ रहे हैं आंसर्स। वीआईपी विवेक जी लिख रहे हैं हाँ आ गए हैं, कृष्णा जी लिख रहे हैं नहीं आए हैं, ज्यादा यस है।
मैंने देख लिया। नहीं, नो के भी बहुत सारे हैं, अभी नहीं आए हैं। विशाल जी लिख रहे हैं अभी नहीं आए हैं, सत्येंद्र सिंह जी लिख रोहित रहे हैं नहीं शर्मा आए का हैं। जिन जिन को शतक चाहिए था, शतक आ गया भाई उनका। बिल्कुल आ गया। पिछले मैच में 83 थे, इस मैच में 17 है, जोड़ लो 100 हो गए। ठीक है। आपका नो 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 तो नो, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर। नई फॉर्म में नहीं आए हैं। शिवतानी जी लिख रहे हैं, सत्येंद्र सिंह जी ने लिख दिया, ठीक है नहीं आए हैं। एक बात तो देखने को मिलती है चिराग की, ये स्काई और सूर्या तो एक ही है ऑब्वियसली, इनकी फैन बेस बहुत बढ़ चुकी है। लोग मतलब अब इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद कर रहे हैं राइट नाउ, स्काई के या सूर्या के तो एक ही तो है दोनों। हैं? हाँ, नहीं, अभी आपने बोला कि स्काई और सूर्या यहाँ के। पे लोग बोले ना स्काई और हाँ, सूर्या की बिल्कुल, तरफ उनके- तो चलिए उनकी चलिए चलिए, उनकी नहीं fan लिख रहे हैं। following बहुत महेंद्र ज्यादा ऋषि, थी। केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, नहीं है। अमित आ गए। कुमार जी देखिए सब नो में यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। चिराग और मैं प्रकृति एक बार फिर ये आपका क्या सवाल है? दोहराना चाहूंगा कि क्या आपसे नहीं आप बताइए कि क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए? आप बड़ा खुश हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि वाह मैच जिता दिया, ये हो गया। तो फिर वो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि नो 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 नो, बिल्कुल हाँ शिवतानी भी कर रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो लोग नो में कर रहे हैं, जो हाँ में देखिए हाँ कर रहे हैं तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ज्यादातर मुझे लग रहा है कि दर्शक जो है उनके फैंस जो है केएल राहुल के नाम ही सबका जवाब आ रहा है कि नहीं फॉर्म में नहीं आए हैं। 64 रन की पारी को फॉर्म में आना नहीं कहते हैं चिराग। देखिए मुझे भी नहीं लग रहा कि फॉर्म में तो नहीं आए हैं। हाँ, आज के मैच में हम उन पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। आज जिस चीज की दरकार थी वो दरकार केएल राहुल पूरी करके गए हैं। बाय द वे अच्छी पारी उन्होंने खेली है, लेकिन जो पोल हमने किया था क्या अंतिम वनडे में ईशान और सूर्या को मिलेगा मौका, तो 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ मिलेगा, 16% लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा। अगर हाँ वाले प्रतिशत देखें कि मिलेगा, इसका मतलब तो फिर साफ तौर पर यही बनता है कि केएल राहुल देखिए को कितने सारे बाहर हाँ आ रहे बैठना हैं। पड़ सकता है। मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो वही लॉजिक दूंगा, हर बार दूंगा, टॉस के वक्त तक देते रहूंगा कि आप जीत चुके हो। केएल राहुल आप बहुत बड़े प्लेयर है, ठीक है, केएल राहुल बहुत बड़े प्लेयर है, आप उनको रेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब शादी होने वाली है तो वहाँ वो थोड़ा सा बिजी हो जाए। दूसरी बात, सर, शुभमन बुमराह गिल को कब बहुत खेलेंगे? बुमराह, ये तो भाई ये तो भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, सिलेक्टर्स को भी कुछ नहीं पता है, एनसीए में भी किसी को कुछ नहीं पता। ये भगवान सिर्फ बता सकते हैं, ऊपर वाला जो है वो सिर्फ वही बता सकते हैं कि बुमराह किस दिन खेलेंगे। क्योंकि हो सकता है अभी खबर आ जाए कि जसप्रीत बुमराह फिट हो चुके हैं, 3 दिन बाद खबर आ जाएगी कि नहीं जसप्रीत बुमराह जो 100% फिट नहीं हुए, तो वो अच्छा, दोबारा ऋषभ से पंत के ऊपर भी सवाल आ रहा था कि ऋषभ पंत कब तक वापस आएंगे, तो आज सुना अजय की पैर हिला थोड़ा सा। पैर, हाँ, उनकी सर्जरी जो हुई है, नी की जो सर्जरी हुई है, उसके बाद उनके पैर में मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए अब ये कितनी अच्छी खबर है ये नहीं पता, लेकिन ये अच्छी खबर ज़रूर है, क्योंकि बहुत वक्त बाद उनके पाँव में मूवमेंट है, तो निश्चित तौर पर अब वो मूवमेंट जो है वो धीरे 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 और नीतीश ज़्यादा कुमार जी बोले केएल राहुल बहुत भयानक खिलाड़ी है, उनको कोई नहीं रोक सकता। भयानक है, ये मैं मानता हूँ। थोड़ी देर पहले शायद मैं आप ही को कह रहा था, इस लाइव की शुरुआत से पहले कह रहा था, ये वही खिलाड़ी है जो 600 रन कैलिबर बहुत है आईपीएल में उनके मारते हैं। ऑरेंज कैप, बिल्कुल ऑरेंज कैप सेकंड बटलर के बाद यही थे ऑरेंज कैप के हकदार। तो इस बार क्या हुआ, 64 रन की पारी खेल के बैक तो टू बैक पिछले 2-3 सीजन से शायद 600 रन मार रहे हैं। नहीं आईपीएल में बनाएंगे ना, अच्छा, लखनऊ के अमित कप्तान कुमार हैं जी ने तो लिखा है 64 रन 103 बॉल, यही फॉर्म है, तो मतलब तंज कस रहे हैं या कह रहे हैं कि फॉर्म है? वो तंज ही तंजी है वो, आप यही समझ फॉर्म। नहीं रहे हो। पवन जी लिख रहे हैं केएल राहुल प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिल्कुल ठीक है। देखिए आज की पारी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर यही पारी है आपकी तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। चलिए अब थोड़ी बॉलिंग पे भी बात कर लेते हैं। कितने मतलब बैटिंग से थोड़ा तो इधर आते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए बॉलिंग की बात करनी होगी, हमें बॉलिंग की भी बात करनी होगी, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने जिस हिसाब का, देखिए जो सिचुएशन बना मैच में, गेंदबाजों ने अगर 215 पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता जी, हालांकि मैं समझता हूँ हर चीज में इफ एंड बट होता है जी, अगर 300 प्लस स्कोर होता तो शायद हमारे को स्टार्ट वैसा मिलता जैसा नहीं मिला। लेकिन क्या वजह रही आज के मैच में जो सारे बल्लेबाज फेल रहे हैं अब हमारे? वो पता है कैसा क्या हुआ, क्या हुआ वो? ड्रेसिंग रूम में गए, उसके बाद बोले अरे ये मुकाबला हम जीत रहे हैं। या ऐसा तो नहीं कि पहले जो दोनों बल्लेबाज थे वो पहले ही आउट हो गए, तो इस कारण से जो मनोबल है वो टूट गया टीम का? ड्रेसिंग रूम में गए, वो वही चिल वाला मूड होगा कि भाई आज मुकाबला जीत रहे हैं, 215 है, फटाफट मैच खत्म करेंगे जी। और फिर उसके बाद पार्टी करेंगे।
और मतलब हालांकि हाँ, एग्जैक्ट लाइन हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे यही ही बात हुआ है। 216 रन आप तो कैसे सहमत है अजय? नहीं, मैं केएल राहुल का बयान पढ़ रहा हूँ जो केएल राहुल ने बोला। आप कंटिन्यू कीजिए। 216 रन, हाँ 216 रन वही है, ड्रेसिंग रूम में वही माहौल होगा कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करते हैं मुकाबले को। स्काई इंडिया के लिए वरदान है। देखिए हर खिलाड़ी तो वरदान ही है क्योंकि वो अपने देश के लिए खेल रहा है, तो इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हाँ अच्छी बात है, सही बात है। हर खिलाड़ी नहीं, मैं इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ कि हर खिलाड़ी वरदान आप नहीं बोल सकते। अब आप खुद ही बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं अब जो आप खुद- एवरेज प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, जितेंद्र कश्यप जी सब हमारे तो साथ इंडियन जुड़े टीम हैं। में केएल नहीं राहुल होते के ना। बारे में उन्होंने बोला है। अजय, मैंने आपको टोका, सॉरी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि केएल राहुल को अब शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। देखिए अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन कर लेनी चाहिए, क्या कर रहे हैं? अब तो 23 तारीख। नहीं, वो बोल रहे हैं अच्छा शादी। उनका यही कहना है कि आप जल्दी से शादी के बंधन में बन जाइए। भाई अब और जल्दी देखिए, अच्छी जल्दी फास्ट का तो पता नहीं, देरी भी निकेश हो, राणा बोल रहे हैं लेकिन वर्ल्ड कप तो जल्दी केएल राहुल खेलेगा, हाँ, वो तो 100% 100% खेलेंगे वो। 100% केएल राहुल खेलेंगे, चाहे इससे भी खराब फॉर्म आ जाए या अच्छी फॉर्म आ जाए, तो वो तो खैर। और ये भी बोल रहे हैं कि आईपीएल आने वाला है, केएल राहुल का धमाल देख लीजिएगा। ये सब आप ही के लिए आ रहा है। मेरे लिए क्यों आ रहा है, वो देख लीजिएगा। वो तो नहीं, IPL देखिए यहाँ पे IPL तंज ये तो बहुत कस रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मैच यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं अच्छे से, लेकिन आईपीएल आएगा तो अच्छे से खेलेंगे और ऑरेंज कैप भी अपने सिर पर लेकर जाएंगे। केएल राहुल के लिए ना बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे प्लेयर आईपीएल आएगा, अब देख लीजिए बुमराह भी खेलेंगे जी 100% वो तो ऑब्वियसली fit हो खेलेंगे जी। जडेजा भी खेलेंगे, बुमराह भी नहीं, जडेजा तो ऑलमोस्ट फिट होने की कगार पर है। न्यूजीलैंड दौरे पर शायद उनका नाम तो बुमराह का पहले आ गया था ना ओडीआई सीरीज के लिए। आ गया जडेजा था। का तो नाम भी नहीं आया था। तो जडेजा भी अभी पता नहीं है कहाँ है, कौन सी दुनिया में फिट है या नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है। स्काई रहते तो कब का मैच जीत जाते। कुमार आकाश जी लिख रहे हैं एक कुलदीप बहुत को प्यारा मौका- सा कमेंट आया है, केएल इज बेस्ट बट स्काई इज आल्सो। ये मुझे अच्छा लगा, पॉजिटिविटी मुझे अच्छी लगती है। नहीं ठीक है, सूर्य कुमार यादव देखिए जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना, आप टैलेंट और टेम्परामेंट इंटेंट पर आप शक नहीं कर पर सकते। ये भी तो केएल बात है ना राहुल कि लेकिन- सूर्या को मौके फिर ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि ओडीआई में वो उतना अच्छा खेलते नहीं है। नहीं फॉर्म देखिए सूर्य ये भी कुमार एक यादव डर की है। जैसी है ना, आप कोशिश करते हैं कि आप पारी देख के बहुत जल्दी जज कर ले। हम केएल राहुल को कब से देखना कर रहे हैं कि जब से फॉर्म में नहीं, हम जी, 2022 पूरा हमने देखा है केएल राहुल काफी के साथ। खराब रहा था उनका। फिर भी वो अगर टीम में है तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को भी फिर आपको पर्याप्त मौके देने चाहिए। आप शुभमन गिल को दे रहे हो तो आपको ईशान किशन को भी पर्याप्त मौके देने चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाता है खिलाड़ियों के साथ, चाहे ईशान किशन के साथ हो, चाहे सूर्य कुमार यादव के साथ हो, चाहे कुलदीप यादव के साथ हो, बिल्कुल चाहे संजू सैमसन और चाहे पृथ्वी संजू शॉ के सैमसन साथ के हो। साथ हो। पृथ्वी शॉ का तो मत नाम लीजिए, मतलब पृथ्वी इतना शॉ बुरा तो अभी लगता है। बहुत बुरा बहुत लगता बुरा। है। संजू से मतलब जाएंगे मतलब होता है यार। ये सबसे बड़ी सबसे मेरे को ज्यादा समस्या क्या अगर लगती है पता है? इम्पोर्टेंट है किसी को मौका देना ना, अभी सबसे मुझे बड़ी स्काई ही समस्या- लगते हैं सबसे- क्योंकि उनकी उम्र भी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो जी। इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि किसको खिलाओ किसको बिठाओ समझ में नहीं आता है। तो नहीं, यही जिसको एक सबसे- बिठाओ उसको खिलाओ ना, और जिसको खिलाओ उसको बैठाओ। स्काई को खिलाओ भाई, इतने शानदार, हालांकि अर्धशतक तो निकलता ही है उनके बल्ले से, लेकिन शतक भी निकला T20 हालांकि सीरीज में। यहाँ पे अगर ईशान किशन की बात करें, दोहरा शतक उनके बल्ले से निकला। और ऐसे इस लय में जो खिलाड़ी हैं आप उनको बैठा रहे हो और आप 28 रन बनाने वालों को यानी कि श्रेयस अय्यर को आप खिला रहे हो। 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों मुकाबलों में 28 रन यहाँ पे बनाए हैं, तो नाइंसाफी जरूर हुई है सूर्य कुमार यादव के साथ, ईशान किशन के साथ, जिन्हें आपने बेंच पर बैठाया है लेकिन खिलाया नहीं है। अब ये देखिए कि कुलदीप यादव को आपने मौका नहीं दिया था, लेकिन आज जब युजवेंद्र चहर इंजर्ड हुए, हाँ मजबूरी में दिया। मजबूरी में दिया। रोहित और ये शर्मा हम ने नहीं खुद कह रहे, कहा। हम नहीं कह रहे मजबूरी में दिया है, रोहित शर्मा ने खुद कहा है। टॉस के वक्त जब उनसे पूछा गया था, जब कप्तान बताते हैं कि कौन कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तब उन्होंने कहा कि मजबूरी में हमें एक बदलाव करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो चहल है वो चोटिल है और वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो कुलदीप यादव को मजबूरी में खिला रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये लाइन एग्जैक्ट नहीं यूज किया है कि हम कुलदीप यादव को मजबूरी में खिला रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम एक बदलाव मजबूरी में कर रहे हैं। आज इस और वो जीत एक के बाद भी बदलाव- कमेंट आ रहा है कि बिल्कुल। राहुल को निकालो और बाकी खिलाड़ियों को मौका दो। नहीं, सिर्फ राहुल को नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं और सिर्फ इस मुकाबले में नहीं, हर फॉर्मेट में। आप टेस्ट में भी देखें, टेस्ट में भी लगातार जो है, लेकिन वो वही अब धीरे धीरे भारतीय टीम देखिए, हर टीम जो है अपनी जो वीकलिंग्स होती है उसको जल्दी से चेंज कर देते हैं। जी। भारतीय टीम में समझता हूँ एक ऐसी टीम है जी। जो बहुत ज्यादा मौके देने में बिलीव करती है। टेस्ट में भी हमने देखा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे बहुत तो लंबे मौके समय ईशान से किशन को क्यों नहीं मिल रहे हैं? मौके स्काई को क्यों नहीं मिल रहे? मौके BCCI संजू को क्यों नहीं मिल रहे? BCCI मौके देने को पे अगर जवाब वो देना। बिलीव BCCI करती को- है तो BCCI को जवाब देना। जी। नहीं, मैंने बोला कुछ
कुछ खिलाड़ियों को मौके बहुत ज्यादा मिलते हैं और कुछ खिलाड़ियों को मौके मिलते नहीं। अच्छा, अगर आज केएल राहुल शतक लगा देते फिर तो बाहर हो सकते थे अगले मैच में। क्यों नहीं? नहीं, मैं कह अब रहा तो हूँ नहीं होंगे मतलब। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 60 बनाया है या 100 बनाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने मैच जिता दिया, ठीक है। एटलीस्ट जो प्रेशर था, देखिए शादी के मंडप पे बैठना उन्हें, ठीक, जी उनको प्रेशर में रहे होंगे भाई कि मैं पूरा साल मेरा खराब हुआ है, जी। ठीक है। खुशी खुशी जो है शादी के मंडप में बैठूं, शादी ब्याह नचाऊं। अब कम से कम मन के ऊपर वो जो दिमाग में उनका जो प्रेशर है कि भाई फॉर्म में भी आ गया हूं, क्योंकि केएल राहुल खुद तो ये बात मान चुके होंगे कि भाई मैं अब फॉर्म में आ गया हूं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है। भारतीय टीम के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 मारे 150 मारे अगले मैच में, भाई 200 मारकर ईशान किशन को जब बाहर बिठा सकते हो तो 60-64 मारने के बाद ईशान किशन को आप वापस ला भी सकते हो। स्काई इज द बेस्ट प्लेयर वान्या यादव जी लिख रही हैं और कुमार अक्ष जी लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर दी केएल ने, 216 उमेश यादव लिख रहे हैं। जी ठीक है, कुमार अक्ष जी लिख रहे हैं 216 रन चेस करने के लिए 42 जडेजा ओवर वापस लेंगे। कब आ रहे हैं चिराग, ये भी सवाल आ रहा है। सारे न्यूजीलैंड सीरीज से मोस्ट प्रोबेबली जडेजा न्यूजीलैंड सीरीज से आपको वापस आते हुए दिख टीम में जाएंगे। जडेजा की कमी काफी। अच्छा, इसका तो बताइए आप। चिराग और प्रकृति, कुमार अक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ओडीआई देखिए सीरीज चल रही है श्रीलंका के खिलाफ, यहाँ वर्ल्ड कप आने वाला है और ऐसे में 216 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका ने और उसे चेस करने में आपने 42 ओवर यहाँ पे ले लिए, तो कहाँ किस हद तक ये सही है? केएल राहुल का बयान आया था कि हमने सोचा था पहले कि ये शायद विकेट 280-300 वाली है, लेकिन स्पंजी बाउंस था, गेंद थोड़ा सा फंस के आ रही थी, जिस वजह से हमारे गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा काम किया। 4 विकेट्स जल्दी गिरने के बाद मुझे लगता है कि हमें पारी को संभालने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने वहां पर डटकर खेलने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा था। नहीं, कुछ बुरा नहीं। अगर आपने, हाँ ठीक है, जल्दी हो सकता था चेस खत्म, लेकिन केएल राहुल का विकेट अगर गिर जाता तो भारत की टीम बहुत मुश्किल में पड़ सकती और आप थी। देखिए ना कि नहीं, हम सारे बात भी तो कर टीममेट्स रहे थे ना उनको चिराग, काफी हम ज्यादा शायद सपोर्ट कर रहे हम हैं। शायद मैच के दौरान बात भी कर रहे थे, जब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, तब हम बात कर रहे थे कि अगर 3 विकेट यहाँ से या 2 विकेट यहाँ से जल्दी गिर गए तो शायद हम ये मुकाबला हार भी जाए। जी तो सिचुएशन की जो मांग थी उस पर तो खरे उतरे हैं केएल राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं कि केएल राहुल इज बैक, केएल राहुल फॉर्म में आ गए, उनको खुश होने आपका की ये जरूरत बोलना है कि टीम में अभी वो टीम के लायक अभी भी नहीं है। नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई, टीम के लायक नहीं है, वो बहुत बड़े प्लेयर है। वो केएल राहुल बहुत बड़े फिलहाल player है। ओडीआई में उनको रहना चाहिए कि नहीं रहना अरे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो तो बीसीसीआई कॉल लेगी ना जी। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टीम बनाने पे आऊँ तो बहुत सारे नाम आपको इस टीम में नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीसीसीआई अगर उन पर भरोसा जता रही है तो भरोसा जताए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग खुश हो रहे हैं, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, जो लोग मैं खुश तो हो रहे हैं, उनकी आपकी परफॉर्मेंस से नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ, हाँ बिल्कुल खुश हो रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, ये उनको पारी- उतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 64 मारा है, लेकिन फॉर्म में अभी वापसी नहीं की है उन्होंने। फॉर्म में वापसी नहीं की है, लेकिन आपकी ये पारी आपको कॉन्फिडेंस देगी। Confidence कि देगी। आप अच्छी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पहले बल्लेबाजी आती तो शायद कुछ और सीन हो सकता था। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या तीसरे वनडे में अब कुछ बदलावों की जरूरत है? क्या रोहित शर्मा अब सोचेंगे ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को खिलाने के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को टीम में आना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। और सूर्य कुमार यादव अगर आएंगे ईशा, तो क्या श्रेयस अय्यर की जगह आप उन्हें फिट करना चाहेंगे, या फिर आप सीधा 2 बदलाव कर सकते हैं कि शुभमन गिल की जगह आप ईशान किशन को ले आइए, केएल राहुल की जगह आप सूर्य कुमार यादव को ले आइए? जी बिल्कुल, देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका अच्छा था। शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, शुभमन गिल को अगर आप नहीं निकालते हो टीम से, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है कि श्रेयस अय्यर को आप बाहर कर सकते हो जब वो 2 मुकाबलों में नहीं चले। भाई अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए 2 मुकाबले ज़्यादा होते हैं, मौकों को भुनाओ। अब जिस तरीके से श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर की पारियां जो रहती है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन कभी जिस तरीके से अभी डगमगाए हुए हैं श्रेयस अय्यर, अब लगता है कि ठीक है आप टीम से बाहर हो जाइए। और जो बाकी खिलाड़ी हैं, शानदार प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, उनको टीम में शामिल कीजिए, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए और खिलाइए भाई। बिल्कुल आना चाहिए। रोहित कुमार जी लिख रहे हैं बिल्कुल आना चाहिए, और विशाल जी लिख रहे हैं सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए। और संजू सैमसन भी आएंगे ऐसा भी लिखा। नहीं, सैमसंग चोटिल हैं भी, बिल्कुल। चोटिल हैं, और ओडीआई के तो स्क्वाड में भी नहीं है, उनका तो नाम आप छोड़ दीजिए। सहदेव सिंह जी लिख रहे हैं सूर्य को मौका दो ओडीआई में। विशाल जी लिख रहे हैं सूर्य को मौका दो।
और अय्यर की जगह स्काई, सौरभ जी बोल रहे हैं। सौरभ जी अय्यर की जगह स्काई, तो क्या ये अय्यर अच्छा की जगह विकल्प है। स्काई? अच्छा विकल्प है। सीरीज श्रेयस जीत चुका अय्यर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं हम। हाँ, सीरीज जीत चुके हैं, सीरीज जीत चुके हैं, इस वजह से ही ये भी आप कर सकते हो। अगर जो लोग केएल राहुल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अगला मुकाबला खिला लो, जी उनके लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि 2 मुकाबलों में 28-28 रन बनाए उन्होंने, तो आप उनको रेस्ट दे सकते हो या फिर आप उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए अगला मुकाबला खिला भी सकते हो। बिल्कुल, सचिन यादव जी लिख रहे हैं स्काई स्काई, और मोहित यादव जी भी लिख रहे हैं सूर्या सूर्या कुमार, डार्क वीर गेमिंग जी लिख रहे हैं, जो सूर्या को प्लेयर लाओ। फॉर्म में चल रहे हैं उन्हें टीम में खेलना जरूरी है। प्रकृति, जी सूर्य कुमार यादव तीसरा ओडीआई मुकाबला खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो खेल रहे हैं। आपको लगता है कि वो खेलेंगे? मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब क्यों? क्योंकि केएल राहुल की जगह तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खेलेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह खेल सकते हैं। आप क्योंकि लोग आप कमेंट करके दाव लगा बताइए कि सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को अगर आप अगला मुकाबला खिलाओगे जी। तो किस खिलाड़ी की जगह खिलाओगे? श्रेयस अय्यर जो कि 2 मुकाबलों में 28-28 रनों पर आउट हुए, या फिर केएल राहुल जो पूरा 2022 खराब जाने के बाद एक कमेंट आया है कि पुराने खिलाड़ी न्यू खिलाड़ी को इसलिए मौका नहीं देते क्योंकि उनकी जगह खतरे में ना पड़ जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। खिलाड़ी नए खिलाड़ी को क्या होता क्योंकि है? जब खिलाड़ी पुराने- कभी किसी को मौका Exactly. देता ही नहीं है, वो तो जी, मैनेजमेंट देती है, जी। वो तो कप्तान देते हैं, बिल्कुल वो सही। कोच और कप्तान की रणनीति होती और है। कभी ना कभी वो टाइम आता ही है कि कोई पुराना खिलाड़ी जाता है तभी तो न्यू आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट करके लगातार बताते रहिए, हम लोग आपका कमेंट भी ले रहे हैं। कि अय्यर बेस्ट ऑफ द ईयर ओडीआई। अच्छा, शिवम हाँ, हमारे साथ पिछला जुड़े हैं। भाई वही बात है ना, एक खिलाड़ी वो है, अभी जो हमने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं वो जी। कश्मकश वाले ऑप्शन है। कुलदीप को कश्मकश बाहर मत वाले। करना। देखिए कश्मकश वाले ऑप्शन है दोनों। एक वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, जिसके लिए 2022 सबसे बेहतरीन रहा, भारत की तरफ से ओडीआई में सबसे ज्यादा रन, सबसे अच्छा उन्होंने खेला, सबसे तभी ज्यादा उनको रन, रखा हुआ है ठीक टीम है, में। सबसे जी, ज्यादा रन, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में फ्लॉप। तो क्या लेकिन आप आप 2 उन्हें आराम मुकाबले करोगे? से नहीं डिसाइड कर सकते ना कि तो खिलाड़ी सूर्य अच्छा कुमार यादव खेलेगा को या अगले नहीं। मुकाबले में नहीं खिलाना। अब ये कैसे मैं बोलूं? नहीं, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ कि आप श्रेयस अय्यर को रेस्ट दे सकते हैं एक मुकाबले के लिए, और सूर्य कुमार यादव मिल सकता है। लेकिन अगर रोहित शर्मा की सोच देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि देंगे, मिलना तो चाहिए। ईशा, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चेंजेस होगा। रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। हाँ, बस कुलदीप यादव का यहाँ पे डर है कि कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी जरूर किया, अगर युजवेंद्र चहल चोटिल होकर दोबारा से ठीक हो जाते हैं तो यहाँ युजवेंद्र चहल नजर आएंगे। चिराग, बिल्कुल आएंगे, मुझे भी लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है यूजी अगला मुकाबला खेलेंगे, कुलदीप ही खेलेंगे। वो तो इंजरी लेकिन के हो कारण सकता है नहीं भाई, हो खेलेंगे। सकता है। अगर इंजरी है तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर फिट हो जाते हैं युजवेंद्र चहल तो क्या अगले मुकाबले में क्या वो खेलते हुए नजर प्रेफर नहीं आएंगे? करेंगे कुलदीप को ही मौके दिए जाए, और अगर वो इंजर्ड है तो थोड़ा रेस्ट और कर ले, एक मैच में रेस्ट कर लिया तो एक और मैच में रेस्ट कर ले। हाँ बिल्कुल हो सकता है। बेटर है। बिल्कुल बेटर तो ऑप्शंस कई सारे हैं इंडिया के पास, लेकिन जी। अगर बेटर की तरफ जाना चाहे टीम मैनेजमेंट तो की बात है। राहुल त्रिपाठी की भी बात हो रही है कि उन्हें बुलाइए। स्काई, आई वांट, वी ऑल वांट स्काई टू प्ले इन दिस मैच। स्काई देखिए अगले मुकाबले में खेलने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सूर्य कुमार यादव को अगले मुकाबले में मौका मिलना चाहिए। कुलदीप यादव कंटिन्यू रहने चाहिए टीम में। श्रेयस अय्यर को मैं चाहता नहीं कि उन्हें आप टीम से बाहर करिए। 2 मैच के कारण। अरे जिस 2022 में 22 उससे ज्यादा रन था किसी ने नहीं ओडीआई बनाए में। ODI। जी। अच्छा, अनुज शर्मा जी लिख रहे हैं आज अगर केएल राहुल आज आउट हो जाता तो जाते इंडिया मैच हार जाती। मैं ठीक है, हार बिल्कुल जाती। सहमत हूँ। 100% ठीक है, नहीं हार जाती, 100% हार जाती। लेकिन अगर इफ्स एंड बट्स की बात है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर सूर्य कुमार यादव होते तो 25 ओवर में जीत जाती। इफ्स एंड बट्स की बात बहुत सारी होती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन किसे मौका मिलना चाहिए किसे नहीं, इस पर अब थोड़ा सा और मुझे लगता है पुख्ता सोच करनी होगी रोहित शर्मा को। बिल्कुल। और आया है कि एमएस धोनी बेस्ट है, तो एमएस धोनी मोर देन बेस्ट मेरे लिए तो। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की तुलना तो आप कर ही नहीं किसी से सकते कर ही नहीं सकते। महेंद्र सिंह धोनी जैसा न था न है, आगे ना पता होगा, नहीं। ना होगा। आगे धोनी जैसा तो कोई धोनी नहीं होगा, जैसा कोई नहीं होगा। ये तो उनसे बेहतर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कमतर भी हो सकता है, लेकिन धोनी नहीं हो सकता। धोनी धोनी जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल। कुलदीप जिता देता हूँ, उमेश यादव जी लिख रहे हैं किसे, बल्लेबाजी में गेंदबाजी में? अच्छा, बल्लेबाजी में ही कह रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल अगर जल्दी आउट हो जाते तो कुलदीप यादव जितवा देते। बिल्कुल कुलदीप यादव नहीं जीता पाते भाई। 100 की स्ट्राइक रेट से मार रहे थे आज अगर केएल राहुल आउट अरे नहीं। नहीं, हाँ ठीक है, वो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, फिर वही वाली मैंने बात है। कई बार मैचेस Ifs में and देखा है buts कि वाली बॉलर्स बात आते है, हैं हाँ। और फिर वो
अच्छा, इकराम जी का कहना है कि टेस्ट में आने चाहिए स्काई। भाई T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं और आप कह रहे हैं कि टेस्ट में आने चाहिए, तो चिराग किस हद तक आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, नहीं, मैं इतना ज़्यादा सहमति नहीं दूंगा टेस्ट के लिए अभी सूर्य कुमार यादव को फिलहाल, क्योंकि तीनों फॉर्मेट्स खेलना एक प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में, जब आपको लगातार मुकाबले खेलने पड़ते हैं। हम देखते हैं 1 दिन के या मैक्सिमम 2 दिन के गैप पर मुकाबले होते हैं, आपका वर्कलोड मैनेजमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव को अभी T20 और वनडे तक ही सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट में नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, अभी नहीं खिलाना अभी नहीं खिलाना प्रेशर चाहिए, बढ़ और जाएगा। अभी नहीं तो फिर बाद में भी शायद नहीं खेलेंगे। MS धोनी 25 ओवर में जिता देते। नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद शायद आप उनको टेस्ट में खिला सकते हैं। टेस्ट, हाँ, वर्ल्ड कप के बाद आप उन्हें टेस्ट। प्रेशर फिर रिलीज हो जाएगा, और अगर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अगर जीत दर्ज कर ली तब तो फिर बहुत सुनहरा मौका होगा ये उनको। डेविल बोले कि भाई KL राहुल के बारे में कहो। क्या सब कहें चाह रहे हैं कि KL राहुल के बारे में ही ये चाह रहे हैं, शानदार खेला हमारे KL कमाल, राहुल के बारे में ही बात। क्या कहें KL राहुल के बारे में? कमाल, लाजवाब राहुल आज। डेविल जी, आप भी बता दीजिए, KL राहुल अगले मैच में खिलाना है या नहीं खिलाना है? क्या सूर्य कुमार यादव को खिलाना है या ईशान किशन को खिलाना है? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, उमेश यादव जी कह रहे हैं कि स्काई ने टेस्ट रणजी खेली नहीं है क्या? इन्हीं का खेली है, बिल्कुल, बहुत अच्छा खेला और है। अच्छा, मतलब बहुत सही देखिए, खेलते हैं स्काई तो बहुत ही अच्छे मिस यू धोनी विशाल जी लिख रहे हैं, गिल की जगह ईशान को खिलाओ, रिंकू शुक्ला जी लिख रहे हैं। जी। और रिंकू गिल शुक्ला तो जी के साथ आप यार- कितने सहमत है? शुभमन गिल की पारी देखने को मिली है, तो आपको लगता है कि शुभमन गिल की जगह आपको ईशान किशन को खिलाना चाहिए? बताइए, कुलदीप यादव पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, बाहर कर दिया था, इस मैच में फिर मैन ऑफ द मैच बने, अब डर लग रहा है मुझे। अब डर लग रहा है, बिल्कुल। क्या अगले कुलदीप मैच यादव को मैन ऑफ द मैच मिला है, जो दर्शक हमसे पूछ रहे थे। एक कमेंट आया था कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बताइए। देखिए, सीरीज तो आपको बताएंगे 15 तारीख को, रविवार को, जब तीसरा वनडे मुकाबला खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कुलदीप यादव के नाम गया है। 3 विकेट इन्होंने लिए थे 10 ओवर में 51 रन देके, यानी कि 5.1 का इकोनॉमी रेट, और 3 विकेट हासिल किया। मतलब जब जब कुलदीप यादव खेल रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच ले रहे हैं, अगले मैच में बाहर बैठ रहे हैं। और फिर आ रहे हैं ये तो फिर आपकी वो player of वाली the बात match है ले कि रहे अगर आपको टीम इंडिया में रहना है तो आउट ऑफ फॉर्म रहिए। हाँ, बिल्कुल, फॉर्म में रहेंगे तो आपको बार बार बैठा दिया जाएगा, बाहर कर दिया ये जाएगा। अब आपकी तो बात है KL राहुल चिराग। के लिए भी डर लग रहा है। अच्छा, हैं। KL राहुल है, नहीं, नहीं आए, फॉर्म में नहीं आए। नहीं, KL राहुल के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। KL राहुल को अभी फिलहाल ODI वर्ल्ड कप तक तो कोई बाहर नहीं कर रहा है। स्काई एक सन की तरह है, वन्या यादव जी लिख रही हैं। उनका नाम भी सूर्या है, तो ये चीज कितनी सही बात हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। MS धोनी को टीम इंडिया का कोच बना देना चाहिए, अनुज शर्मा जी लिख रहे हैं। तो क्या ईशा MS धोनी की टीम में जरूरत है, नीड है? हालांकि 2021 T20 वर्ल्ड कप में बतौर मेंटोर आए थे, लेकिन वैसा T20 वर्ल्ड कप तो कभी नहीं गया इंडिया का। बहुत ज्यादा खराब, बहुत नहीं, आने चाहिए। देखिए, MS धोनी आने जरूर चाहिए। बिल्कुल, आप उन्हें जज नहीं कर सकते एक टूर्नामेंट से। हालांकि आपको खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, आपको पीछे से एक जो कहते हैं ना कि दिमाग चलता है किसी का, तो वो सबसे ज्यादा जो तेज दिमाग चलता था महेंद्र सिंह धोनी का ही चलता अच्छा, था। रोहित टीम इंडिया में के बहुत टीम चेंज। सिलेक्शन पे भी बात आई है, चिराग और अजय कि ईशा आप भी बताइए इस पे कि विजय नागर बोल रहे हैं कि रोहित का टीम सिलेक्शन सही नहीं है। आप कितनी सहमत है इस बात से ईशा? कुछ हद तक तो बिल्कुल। मुझे लगता है हर कोई सहमत होगा। और मैं तो बहुत हद तक सहमत वही हूं मतलब कि वही टीम सिलेक्शन और खराब लाइव में है। बार बार हमने यही कहा है कि सिलेक्शन अच्छा नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि अगर कुलदीप यादव को सिलेक्शन कितना- अच्छा है ईशा, तो फिर तो शुभमन गिल से पहले ईशान किशन का चांस बनता है। और KL राहुल का चांस नहीं बनता है। हाँ, सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन को आप जिसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं, तो फिर तो चांस पहले बनता था। आज मैं पहली बार ये कमेंट देख रही हूँ, इतना लाइव्स में मैंने कभी नहीं देखा है, ये किंग सचिन को बैटिंग कोच बनाओ। किंग्स, अरे मैं तो, बिल्कुल। लेकिन वो बनेंगे नहीं, क्योंकि बनेंगे नहीं। क्या आज तक ऐसी कोई खबर या रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन आज तक शायद इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया उन्होंने। नहीं, मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं। अब मुंबई इंडियंस अगर छोड़ेंगे तो फिर शायद सोच सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी अगर वो कोच कमान देखिए, संभालते अगर हैं। वो हेड कोच या बल्लेबाजी कोच बनते हैं भारतीय टीम के, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन। और ये शान की भी बात भी होगी कि जो क्रिकेट का भगवान जिनको बोला जाता है वो मैं तो अच्छा ऐसे खिलाड़ी जानता हूँ जिनके सर। कुमार जी लिख रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतना है तो इंडिया को सूर्य को खिलाना ही पड़ेगा, वरना कोई और चांस नहीं है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको सूर्या को खिलाना पड़ेगा। सूर्या रहेंगे ये बात तो तो कुछ जीतने के मैचेस chances। डिसाइड करेंगे ना, जब उनको अभी पहले खिलाया जाएगा, उसमें अभी उनका मौका ही फॉर्म नहीं देखा मिलेगा, जाएगा, उनको मौका ही फिर नहीं हम मिलेगा तो डिसाइड फिर हाँ, करेंगे सही कि वो बात है। फाइनल में खेलने लायक है या नहीं है।
बिल्कुल अभी तो है, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं। MS धोनी को टीम इंडिया का कोच बना देना चाहिए, ये तो कमेंट आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में लेफ्टी चाहिए था तब T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम में पिछले कुछ युजवेंद्र वक्त से चहल भी चाहिए थे, की युजवेंद्र चहल की कमी खल रही थी वहां पर, और 2022 के वर्ल्ड कप में तो ना जाने किस किस की कमी खल रही थी। तो लगातार देखिए T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ियों की कमी खल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जसप्रीत बुमराह की कमी खल रही थी। डिविलियर्स को कोच बना दो, मोहित यादव जी कह रहे हैं। AB डिविलियर्स ये कोच पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत के ही खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं वो वही कोच बने कोचिंग हैं। स्टाफ में आए हैं, जी। तो अब भारत के पास ही इतने ज्यादा एक्सपीरियंस और इतने महान बल्लेबाज गेंदबाज खिलाड़ी रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम को कोचिंग स्टाफ के लिए फॉरेन खिलाड़ियों पर निर्भर जी। होने की अब वो वक्त शायद मुझे लगता है अब चला गया। अच्छा, यहाँ पे AB डिविलियर्स की बात हुई है तो मुझे सूर्य कुमार यादव की याद आ गई है। बिल्कुल। तो जब आप सूर्य कुमार यादव को टीम में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर रहे हो तो आप फिर AB डिविलियर्स को फिर कोच बनाने का कैसे सोच रहे हो? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आती है ना कि सिलेक्शन की बात आती है। अगर आप बल्लेबाज अच्छे रखोगे तभी आपकी बल्लेबाजी भी दिखेगी, प्रदर्शन दिखेगा टीम का। अगर आपने सूर्य कुमार यादव को नहीं रखा, आप श्रेयस अय्यर को रख रहे हो जो कि 2 मैच में 28 रन यहाँ पे बना के दे रहे हैं टीम इंडिया को, तो फिर कैसे बल्लेबाजी और कैसे प्रदर्शन अच्छा रहेगा भारत का? देखिए टीम सिलेक्शन में तो पूरा सवाल है, मतलब आप जितना सवाल करना चाहो उतना कर लो जी। बट वही, अब अंत भला तो सब भला। मैं बस यही दुआ करूंगा कि जिस तरीके के मैचेस पिछले 2 रहे हैं या 3 रहे हैं, ये ODI वर्ल्ड कप में भी भारत को कुछ ऐसे ही मुकाबले मिले, बस जीत जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, मतलब बहुत वक्त हो गया। भारत 11 के वर्ल्ड बाद कप हम खेला एक जाएगा। भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। ट्रॉफी ODI का वर्ल्ड कप। सूखा पड़ गया है, मैं कह सकती हूँ ये। बिल्कुल अकाल सूखा सब पड़ चुका है। एक ऐसी देश जिसने कई सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट कप में का अपना जी। स्वाद तक नहीं चखा था, जी। उस देश ने भी दो वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिए। तो हाँ, इंग्लैंड ने देखिए T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया और वनडे वर्ल्ड कप तो पहले ही जीत लिया था। तो ज़रूरी है देखिए कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चले, ईशान किशन का बल्ला चले, चलता रहे, बाहर ना हो, KL राहुल का बल्ला भी चल जाए। तो हम चाहते हैं कि फॉर्म में सारे खिलाड़ी रहें और फिर आपको मज़ा भी आए कि हाँ इसको खिलाया ये भी चल गया, उसको खिलाया वो भी चल गया, लेकिन सभी परफॉर्म करते रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और है। आ रही है कि किंग कोहली को टेस्ट कैप्टन बना दो। चिराग अजय और प्रकृति, मेरा आपसे ये सवाल है कि श्रीलंका के खिलाफ जब टीम इंडिया की ऐसी इस तरीके की हालत होगी कि भाई 216 टारगेट था, उसके लिए आपको 82 ओवर यहाँ पे खेलने पड़े, तो आपको जब ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, इंग्लैंड सामने होगी, न्यूजीलैंड सामने होगी, साउथ अफ्रीका सामने होगी, वेस्ट इंडीज सामने होगी, तब आपका कैसा हाल होगा? बिल्कुल। जो बड़ी टीमें हैं उनके सामने जब भारतीय टीम जाएगी और अगर ये भारतीय टीम इस तरीके से परफॉर्म करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ये टीम में वो क्षमता तो नज़र नहीं है। बिल्कुल, और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेसेस है इस टीम में। अगर आपको ऐसी बड़ी टीमों के सामने जीतना है तो थोड़ा तो आपको सोच समझ के प्लेयर्स को चूज करना होगा, और ताकि आप उनके सामने उनके लायक रहो, उनके जितने स्ट्रांग हो, आपका बॉलिंग स्ट्रांग हो, आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो, आपकी फील्डिंग स्ट्रांग हो। ये बात मैं हमेशा करती हूँ कि तीनों स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसके सामने खेल रहे होते हो उनको देखो ना, उनसे कंपेयर करो और उस अकॉर्डिंग आप अपने टीम को बनाओ। बिल्कुल। चिराग, आप बताइए। क्या मैं सवाल भूल गया, इतने ज्यादा जवाब सुन। देखिए, मेरा अब यही सवाल था कि जब आप श्रीलंका के खिलाफ ऐसी हालत हुई है, बड़ी टीमों के खिलाफ कैसी हालत होगी? बड़ी टीमों के खिलाफ तो मुश्किल होगी ईशा। देखिए इस टीम के साथ तो आपको डेफिनेटली मुश्किल होने ही वाली है। सभी खिलाड़ी हम कहते हैं कि फॉर्म में भी नहीं है, कुछ खिलाड़ियों पर संशय बना हुआ है, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं जी। तो ऐसे में आपको अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो आपको एक ऐसी पुख्ता टीम चाहिए होगी जो श्रीलंका बांग्लादेश जैसी टीम को, तो जैसा कि अजय ने कहा था कि आप हाँ ठीक है 20-25 ओवर में ही आप ये टारगेट निपटा के चले जाते और तब आप कहते हैं, लेकिन टेरर बिल्कुल टेरर पैदा करते सामने वाली। और ये 216 भी मुझे लग रहा है बनने नहीं चाहिए थे। ये 216 नहीं, 170 175। ये बोल सकते हैं कि जब 8वां 7वां विकेट गिर गया था। 33। मैं देख लेता हूँ एक सेकंड की फॉल ऑफ विकेट्स कैसे हुए थे। लेकिन आपने पिछले मैच में भी देखा था कि जब 7 नहीं, 29 पे 1, 102 पे 2, 103 पे 3, 118 पे 4, 125 पे 5, 126 पे 6,
जी। तो अगर 126 पे 6 थे तो क्या 215 बनने चाहिए थे? ना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं बनने चाहिए थे। देखिए, मुझे तो लगा भी सामने नहीं था श्रीलंका कि है। एक मैच पार की बात जाने नहीं वाला है, ये है। दोनों मैचों की बात है। पिछले मैच में भी 206 100 रन बना लिए थे 206 पे 7 थे तो क्या मैं वही 306 लास्ट बनने मैच की चाहिए बात थे? करी थी कि लास्ट मैच में भी यही हुआ था कि सारे विकेट्स ऑलमोस्ट गिर चुके थे, फिर भी तो वो मतलब क्या उन्होंने गेंदबाज 100 रन बनाए। गेंदबाज क्या रिलैक्स हो जाते हैं क्या कि नहीं ये मैच तो चलो जीत लिया, 126 पे 6 कर दिए, अब क्या है, अब 200 बना लें चाहे 250 बना लें, अब हम बना लेंगे, चेस कर लेंगे। दूसरी तरफ देखा था कि चलिए 373 तो बना ही लिए हैं, अब 200-250 मारने दो, 300 मारने दो, क्या दिक्कत है, हम रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा। बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है क्या ईशा, हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज अगर देखें थोड़ी सी क्या चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं कि नहीं टारगेट बहुत ज्यादा है, आप आराम से गेंदबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ढीले थोड़े पड़ जाते हैं, उन्हें यही लगा कि 216 का टारगेट है, चलिए ठीक है बन जाएगा, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं में यहाँ हुआ। पे टीम इंडिया देखिए यहाँ पे फंस गई थी कि क्या अभी भी लास्ट तक भी यही लग रहा था कि क्या यहाँ पे मैच अब फंस जाएगा। जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, मुश्किल उन्हें जरूर हो रही थी वहां पे बल्लेबाजी करने में भी, लेकिन संशय बरकरार था कि क्या भारत जीत पाएगी या नहीं। ऐसी हालत देखिए श्रीलंका के खिलाफ हो रही है, तो अभी बड़ी टीमें हैं सामने, बड़ी टीमों के साथ आपने खेलना है, तब आपकी क्या हालत तब आपकी होगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे बात करें विराट कोहली की, शुभमन गिल की, यहाँ पे बात करें रोहित शर्मा की, बात करें दिग्गज खिलाड़ी हैं, चलिए शुभमन गिल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे विराट कोहली रोहित शर्मा की बात करेंगे। आप एक मैच में आप रन बनाते हो, लेकिन दूसरे मैच में आप नहीं रन बना पाते हो, आप 4 रन बना के 17 रन बना के आउट हो जाते हो, ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल। कब तक एक चलेगा, और ये कमेंट बहुत आया है बड़ा कि सवाल है। रोहित शर्मा को डर है कि कहीं सूर्य कुमार यादव उनका वनडे का 264 वाला रिकॉर्ड तोड़ नहीं दे। ऐसा तो नहीं है, देखिए रिकॉर्ड्स तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, और जब भी कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड बना रहा होता है तो उसको पता होता है कि उसका रिकॉर्ड आज नहीं तो कल कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर तोड़ेगा। बिल्कुल तोड़ेगा, और रोहित शर्मा की जगह कैप्टन किसी और को बना देना चाहिए। अक्षर पटेल बड़े शॉट लगाए हैं, अक्षर पटेल की भी तारीफ हो रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज भी मिल जाए। श्रीलंका भी एशिया कप जीता है, ये नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए डेविड जी, ठीक बात है। लेकिन ईशा क्या श्रीलंका ओडीआई में थोड़ा सा लैग कर जाता है, टी20 अच्छी है लेकिन श्रीलंका की बल्लेबाजी 1 2 3 4 नंबर तक तो शायद वो टी20 वाली बल्लेबाजी है, लंबी पारियां नहीं खेल पाते हैं बल्लेबाज, आज भी उसी तरह का देखने को मिला था। आखिरी जो पार्टनरशिप्स होती हैं वही श्रीलंका को थोड़ा बहुत क्लोज ले जाती है। नहीं वीक नहीं है, लेकिन ओडीआई में कह सकते हैं। हाँ, देखिए लेकिन आज गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से करुणारत्ने ने गेंदबाजी करवाई, भाई शानदार गेंदबाजी श्रीलंका की ओर से देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका से इतनी उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके की गेंदबाजी, जिस तरीके से उन्होंने मैच जो है आखिर तक बना के रखा, 42 ओवर तक खींच के ले गए वो उस मैच को। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका की ओर से भी एक कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा देखने को मिला। चिराग, बहुत ही ज्यादा तगड़ा मिला, तभी तो ये जो हमारे सारे बैट्समैन है वो आउट हो गए। तो ऑब्वियसली जो बॉलिंग हुई है उनके तरफ से वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है, काफ़ी मजबूत हुई है, तभी तो सारे आउट हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि श्रीलंका की टीम ने आज काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, बॉलर्स ने खासकर। बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और आज पिच से मदद भी मिल रही थी गेंदबाजों को। पिच पड़ने में शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी कप्तान शानका को भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा तो डबल माइंडेड थे कि हाँ बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी करें, लेकिन शानका ने कहा था कि नहीं हम बल्लेबाजी करेंगे, हमने पिछला मुकाबला देखा है, आप बड़ा स्कोर लगा सकते हैं, आप प्रेशर बना सकते हैं टीम पे। लेकिन वो प्रेशर शायद आज उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपके पास स्कोर बोर्ड पर रन नहीं थे, और इंडिया ने आराम से बल्लेबाजी को चलाया है, चाहे केएल राहुल की बात करें या फिर श्रेयस अय्यर की बात करें। धीमी पारियां खेल रहे थे, लेकिन जानते थे हर मोमेंट तक कि मैच हम जीत रहे हैं। एक कमेंट और आया है कि इंडिया की बैटिंग बहुत वीक है। देखिए बॉलिंग ज्यादा वीक है, बैटिंग वीक नहीं है, इंडियन टीम में जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए जो बैटिंग है वो वीक दिख रही है। आउट ऑफ फॉर्म तो आप एक केएल राहुल के लिए कह सकते थे, और किसके लिए आप आउट ऑफ फॉर्म कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते रोहित शर्मा को भी अब तो शायद आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि लगातार 2 पारियां उनके बल्ले से भी निकल गई थी। शुभमन गिल के बल्ले से पारी आ गई। विराट कोहली को तो आप कहेंगे कि ये तो शानदार फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, आपके अक्षर पटेल फॉर्म में है, तमाम जो है, हार्दिक पांड्या भी आज तो अच्छी पारी खेल कर गए हैं, और वो भी कह सकते हैं आप कि हाँ अब तो फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है गेंदबाजी ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि मोहम्मद शमी आपको वो फैक्टर लाकर नहीं दे रहे हैं। बीच के ओवर में हम विकेट्स की बात करते हैं,
कुलदीप यादव के आने से थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि सहूलियत जरूर मिली है मिडल ऑर्डर्स को, लेकिन फिर भी विकेट टेकिंग गेंदबाज की जब बात आती है, ज्यादा समय तक है भी तो नहीं, ये भी आप देखिए। नहीं, अगर टीम इंडिया चाहे तो क्यों नहीं है, फिक्स तो नहीं है टीम में। हाँ, टीम इंडिया चाहे तो हो सकते हैं। ईशा, मिडल ऑर्डर्स की बात करें तो पहले विकेट्स नहीं आ रहे थे, आज कुलदीप यादव ने वहां पर थोड़ा आपको आगे आने का मौका दिया, लेकिन उमरान मलिक रन ज्यादा खर्च कर देते हैं, मोहम्मद शमी के विकेट्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या अभी भी गेंदबाजी चिंता का विषय बना हुआ है? बिल्कुल, आपने सही कहा, चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि कुलदीप यादव जिन्होंने आज लाज बचाई टीम इंडिया की, अक्षर पटेल गेंदबाज नहीं है। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल यहाँ पे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, और ऐसे में आप कुलदीप यादव की बात की है तो कुलदीप यादव भी परमानेंट नहीं है, अभी टेम्पररी उन्हें रखा गया है टीम में कि चलिए ठीक है, युजवेंद्र चहल चोटिल हुए हैं तो हम कुलदीप यादव को यहाँ पे ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गेंदबाजी में भी बदलाव लाने की बेहद जरूरत है। हालांकि हमारे दिग्गज गेंदबाजों की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें या फिर हम रविंद्र जडेजा की बात करें, चोटिल जरूर है, लेकिन कब तक अब ये ठीक होते हैं, कब तक ये खिलाड़ी ठीक होते हैं, कब तक टीम में शामिल होते हैं, वो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे कुलदीप यादव की जगह चिराग पक्की होनी चाहिए टीम में। बिल्कुल, किंग खान जी लिख रहे हैं ओडीआई में शमी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सवाल है ओडीआई में मोहम्मद शमी के ऊपर भी, और ओडीआई में ही नहीं, मुझे लगता है अब तो लंबे समय से, जब से हम वो जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी मैं कहूँगा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उसके बाद भी मोहम्मद शमी अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि लय में हैं। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो खिलाड़ी जिस फॉर्म के लिए लायक है उसको उसमें खिलाओ, T20 वाले को T20 में खिलाओ, ओडीआई वाले को ओडीआई में खिलाओ, टेस्ट वाले को टेस्ट में खिलाओ। ये बेहतर डिसीजन होगा टीम इंडिया के लिए, जो कि हमें देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप बेस्ट 11 लिखी है नितिन बत्रा जी ने। रोहित, ईशान किशन, किंग कोहली, सूर्य कुमार यादव, अय्यर, पांड्या, जडेजा, चहल, बुमराह, अर्शदीप, तो ये है इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11। अच्छा, कुलदीप सिंह जी मेरे साथ बिल्कुल सहमत है, बोल रहे कि कुलदीप यादव को परमानेंटली लाओ, और ये जरूरी भी है, टीम इंडिया की जरूरत है कुलदीप यादव। जिस तरीके से मैन ऑफ द मैच बनते हैं, जिस भी मैच में शामिल होते हैं, उस मैच में ये खिताब जरूर जीत के ले जाते हैं, और ऐसे में आप कुलदीप यादव को परमानेंट नहीं कर रहे हो, आप टेम्पररी आपने रखा है, मजबूरन आपने रखा है। तो ऐसे में देखिए, रोहित शर्मा पर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि क्यों आखिर युजवेंद्र चहल जो कि आउट ऑफ फॉर्म यहाँ पे चल रहे हैं, और ऐसे में आप कुलदीप यादव को ला रहे हो। जब चोटिल वो हो जाते हैं तब आप मजबूरन कुलदीप यादव को लाते हो, और कुलदीप यादव का प्रदर्शन ऐसा होता है कि उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलता है चिराग जी। और ऐसे में भी परमानेंट अभी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि थर्ड ओडीआई में तीसरे मैच में वो खेलेंगे। बात तो ईशान किशन के लिए बोल सकते हैं, उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, फिर भी वो नहीं है ना, अगले मैच में नहीं आए ना, तो ये तो देखने को मिल ही जाता है। अच्छा, डेविड जी का एक सवाल आया था कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल एक साथ क्यों नहीं खेल सकते, तो इसका एक बहुत आसान सा जवाब ये है कि नहीं खेल सकते क्योंकि ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है टीम में। आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए स्पिन में जो आपको बल्लेबाजी भी करके दे सकता हो, तो आप कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको लास्ट में कुछ बचे हुए रन्स वो बनाकर दे देंगे। ऑलराउंडर्स चाहिए, हाँ कुलदीप यादव नो डाउट, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव अच्छे स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा से, लेकिन आपको स्पिन डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा दो से योगदान नहीं चाहिए जितना आप एक से ले लेंगे, और आप एक से बल्लेबाजी भी करवा सके तो मुझे लगता है टीम ज़्यादा सेटल्ड नजर आती है। हमें हार्दिक पांड्या की ज़रूरत क्यों है, हालांकि गेंदबाजी भी चलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बुमराह जैसी या शमी जैसी गेंदबाजी करके दे देंगे, या आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे रन बना के दे देंगे, लेकिन आपको निचले क्रम में ऐसे कुछ खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जो आपको बल्ले से और गेंद से दोनों से योगदान दे दे। इसलिए मुझे लगता है कि कुलचा की जोड़ी अब आपको शायद फिर से वनडे में एक साथ कभी नजर ना आए। बिल्कुल, रोहित कुमार बोली है, लेकिन उम्मीद तो रहती है कि कुलचा की जोड़ी जो है वो देखने को मिले। उम्मीद तो ये भी रहती है कि सूर्य कुमार और ईशान की जोड़ी भी एक साथ मिले। भैया सूर्या भाई को क्यों नहीं खिला रहे हो, ऐसा होता है क्या? जी हाँ, टीम इंडिया में ऐसा ही होता है। देखिए, क्यों नहीं खिला रहे हैं आप बताइए, क्या रीजन हो सकता है? हमें तो यही बताया गया है रोहित शर्मा ने कि भाई T20 और वनडे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग दोनों चीज़ें होती हैं, शायद एक गेंद से खेलते हैं, एक शायद किसी और चीज़ से खेलते हैं, एक में शायद बल्ला नहीं होता, कुछ और चीज़ होती है, तो कम से कम T20 और वनडे टीम में तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का होना जरूरी है। T20 में तो बिल्कुल वो तो है ही, ओडीआई के बारे में कप्तान है अब तो T20 रैंकिंग में भी सबसे आगे निकल गए हैं, तो भाई T20 में तो वो नहीं तो फिर T20 वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज अभी उनको माना जा रहा है। जडेजा क्यों नहीं आ रहे हैं? आर्यन राज जी लिख रहे हैं जडेजा अभी पूरी तरह से फिट नहीं है आर्यन जी, और उम्मीद करेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनका नाम आ जाए। सिलेक्शन कमेटी भी वापस से बना दी गई है, चेतन शर्मा उसमें एक बार फिर से चीफ सिलेक्टर बना दिए गए हैं,
तो चेतन शर्मा चाहेंगे तो फिर रविंद्र जडेजा आएंगे। अच्छा, रोहित कुमार जी हैं चिराग, उनका कहना है कि शमी की जगह मावी, शिवम मावी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है टी20 में तो अब मिल गया। टी20 में पहले लंबा रन लें, उसके बाद वनडे की सोचें। तो टी20 अगर रेगुलर खेलते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा शिवम मावी को पर्सनल करियर में भी, और टीम इंडिया को भी लंबे रन में अगर हार्दिक पांड्या जैसा कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। एक सवाल और आ रहा है कि ऋषभ पंत अच्छे हो गए। बिल्कुल ऋषभ पंत बिल्कुल, देखिए हाँ सुधार है, काफ़ी टाइम लगेगा वापसी करने में, काफ़ी ज़्यादा सुधार है कह सकते हैं। और केएल राहुल की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका देना चाहिए, रोहित कुमार जी लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की वापसी हो सकती है? नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। विकास यादव जी लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रहती तो पता चलता। डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है ये विकास यादव जी कि अच्छा, अगर हाँ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया होती मैंने भी यही सवाल तो पूछा था। आपको ये 216 तो पहली बात 280 दिख रहे होते, और ये जो आपके 4 विकेट आप गवाकर केएल राहुल की पार्टनरशिप देख रहे थे, तो ये तो मुश्किल स्थिति हो जाती फिर आपके लिए। बिल्कुल, आपके दिग्गज खिलाड़ी नहीं चले तो ऐसे में देखिए 18 जनवरी को पता चल जाएगा। पहला ओडीआई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम भी यहीं बैठेंगे, आप भी दर्शक हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जी कमेंट आ रहे हैं कुछ। एक कमेंट और आया है कि राहुल गुड प्लेयर। ऑब्वियसली हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि वो गुड प्लेयर नहीं है, क्योंकि अगर वो गुड प्लेयर नहीं होते तो टीम इंडिया में अपनी जगह उन्होंने बनाई ही नहीं होती। वो गुड प्लेयर हैं और आज भी उन्होंने अच्छा खेला है, अच्छा मतलब कि अपने टीम को बचाया है। लेकिन बस बात ये है कि उनसे भी बेहतर ऑप्शंस हैं टीम इंडिया के पास, जो टीम इंडिया को यूज़ करने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शंस यूज करने चाहिए। नीतीश राणा को कब मौका मिलेगा? अब नीतीश राणा को तो मतलब ऐसे अब उठा के लाओगे। खैर ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना ऋतुराज चाहिए। गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए, पृथ्वी शॉ को मौका मिलना चाहिए, एन जगदीशन को मौका मिलना चाहिए, टी नटराजन को मौका मिलना चाहिए, फिर तो राहुल तेवतिया भी है लाइन में, राहुल तेवतिया को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे तो कितने सारे नाम हैं। कार्तिक को मौका क्यों नहीं देती है? दिनेश कार्तिक का सादिक जी करियर मुझे लगता है खत्म हो चुका है, अब उनको भी मान लेना चाहिए और हम सबको भी मान लेना चाहिए। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से हम कह रहे थे, क्योंकि प्लेयर तो टी20 के ही थे ना,